काव्या की टैक्सी स्टेशन पहुंचती है। काव्या ड्राइवर को पैसे देकर स्टेशन की तरफ चलती है। अपनी सीट ढूंढ के उसमें बैठने जा रही थी कि उसे अपनी सीट में कुछ दिखा, कुछ लॉकेट जैसा। वह उसे अच्छी तरह से देखने लगी, जैसे लगता है ये लॉकेट उसने कहीं पहले देखी है, लेकिन याद नहीं आ रहा उसे वो लॉकेट पसंद आई और उसने अपने बैग में रख दिया। इतने में ट्रेन की विसिल बजने लगी और काव्या सोचने लगी, क्या पता तन्वी टाइम पर आ पाएगी कि नहीं। इतने में तन्वी दौड़ते हुए ट्रेन की तरफ आने लगी और काव्या को देखकर हाथ हिलाते हुए ट्रेन पर चढ़ पड़ी। काव्या को बहुत गुस्सा आया तन्वी पर। काव्या गुस्सा होके तन्वी से कहती है, अगर ये ट्रेन छूट जाती तो इतनी लेट। तन्वी मुस्कुरा के बोलती है, अरे मैं पहुंच तो गई ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। काव्या उसे जवाब देती है, तुझे पता है ना चंद्रपुरम स्टेशन में हफ्ते में एक ही बार ट्रेन जाती है। अगर तू ये ट्रेन मिस कर देती तो एक हफ्ते बाद पहुंचती। सामने हफ्ते फ्राइडे को रात के 3 बजे जाती अकेली। तन्वी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है बाबा, आ गई ना, पहुंच गई ना। मैं सिर्फ तेरे लिए इतनी रात को आई और तू है कि मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तो कैसी बेस्ट फ्रेंड है रे। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो ऐसी ही हूँ। इतने में ट्रेन की विसिल बजी और ट्रेन चंद्रपुरम के लिए निकल गई। काव्या अपनी कॉपी लेकर उसमें लिखना शुरू कर दी। तन्वी को बहुत गुस्सा आया। ट्रेन में भी वो लिखने बैठ गई। झिझलाते हुए तन्वी काव्या से कहती है, क्या काव्या, तू यहाँ भी लिखेगी। काव्या उसे हंस के जवाब देती है, तुझे पता है ना मुझे बुक कंप्लीट करना है। सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है मुझे ऑफिस से और पब्लिकेशन ने मुझे इस महीने ही बुक देने को कहा है। अगर मैं इस मंथ के लास्ट तक बुक एडिटर को नहीं दे पाई तो वो मेरा बुक पब्लिश नहीं कर पाएगा। तू समझ मेरी प्रॉब्लम को। तन्वी उससे जवाब देती है, तेरे साथ आकर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे तो अच्छा होता मैं किसी भूत के साथ सफ़र कर लेती। कम से कम वो मुझे डराता तो। तू तो वो भी नहीं कर रही है। ठीक है तू लिख, मैं तो जा रही हूँ सोने। काव्या उसे हंसते हुए जवाब देती है, क्या तेरी हॉरोस्कोप वाली बुक जिसे तू रात दिन पढ़ती है उसे पढ़ना, टाइम पास हो जाएगा। तन्वी उसे जवाब देती है, सुबह होने में अभी बहुत बाकी है, मैं जा रही हूँ सोने। 25 घंटे बितानी है इस ट्रेन में। अभी से बुक पढ़ना शुरू कर दूँगी तो चंद्रपुरम पहुँचने से पहले ही मेरे बुक ख़त्म हो जाएगी और मैं बोर हो जाऊँगी। मैं बोर नहीं होना चाहती। तन्वी चद्दर डाल के सोने लगी। काव्या अपनी माँ की इतनी मना करने के बावजूद चंद्रपुरम के लिए सफ़र शुरू तो कर दी है, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी डर तो लग रही है। लेकिन बहन के इलाज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है काव्या। ट्रेन में सफ़र करते वक्त उसके मन में पुरानी यादें और गांव के बारे में अलग अलग ख्याल आते रहे। काव्या ट्रेन की शीशे से बाहर देख रही थी। गांव की तस्वीरें उसके मन में ताज़ा हो रही थी। क्या हुआ था काव्या के साथ 20 साल पहले उस गांव में, जिसे वो भूल नहीं पाई है अभी तक, और ना ही उसका परिवार। क्यों जाने नहीं देना चाहती है उसकी माँ। उस मनहूस गांव में उसे कैसे ख़त्म हो गया काव्या का पूरा परिवार। काव्या इस सच से पर्दा उठाएगी या फिर वो भी बलि चढ़ जाएगी उस मनहूस गांव की। काव्या किस तरह से पर्दा उठाएगी उस राज से जो दफन है उस गांव में। पता नहीं ये सफ़र इनके लिए क्या लाने वाली है। शुरू होती है कभी ना ख़त्म होने वाली एक सफ़र की शुरुआत।